सीपीयू मेंस की डेट के लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं। एसएससी सीपीयू मेंस में कितना स्कोर लेके चले, ये बहुत लोगों के डाउट्स हैं। एसएससी सीजीएल के मेंस में सर स्कोर नहीं बढ़ रहा। एसएससी सर सीपीयू की मेंस का रिजल्ट कब आएगा, मतलब ये मेंस की डेट कब आएगी, और सर जो फिजिकल का रिजल्ट है वो कब आएगा, सर क्या एग्जाम जनवरी में होंगे, क्या दिसंबर में होंगे, या फरवरी मार्च जाएंगे, क्या होगा, सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। जितना मुझे नॉलेज है उस बेसिस पे आंसर दूंगा। अभी आपको पता है सीजीएल ही आने वाला है मेंस, तो सबसे पहले सीजीएल से पहले तो सीपीयू होना ही नहीं है। सीएचएसएल, सीजीएल ये सब हो जाएंगे इनके मेंस, उसके बाद ही सीपीयू होगा। ये हमें क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से। दूसरी बात, कट ऑफ आपने देख ही लिया कितनी गई है प्रीलिम्स की। फिजिकल आपने ऑलरेडी पास कर दिया सीपीयू का। मेंस में आप 160 प्लस लेके चलो, किसी भी कैटेगरी से हो तो आप एटलीस्ट सेफ हो जाओगे, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ गई हैं। आपने देखा शायद 1000 वैकेंसीज बढ़ी हैं, और 1000 नहीं तो मुझे देखो डेटा पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं है। मैंने वीडियो तो पीडीएफ तो शेयर करी थी टेलीग्राम ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उसका। पर ये आइडिया है कि लगभग अप्रॉक्स 5000 वैकेंसीज हो गई हैं। तो अगर जिसको एटलीस्ट सीआरपीएफ चाहिए, मैं यूआर की कट ऑफ बताऊंगा सिर्फ आपको, यूआर का सेफ स्कोर, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता एग्जैक्ट। सेफ स्कोर मैं ये बता सकता हूं कि अगर आपके प्रीलिम्स और मेंस के मिला के 290 हैं और आप यूआर कैंडिडेट हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सीआरपीएफ ऐसा ही मिल जाएगा एटलीस्ट, यूआर से हो तब। ठीक है, मेरे 142 ही स्कोर हैं प्रीलिम्स में। मेंस में आपको अगर आप 160 170 जा सकते हो तो आपको एक अच्छी फोर्स मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस तो नहीं मिलेगी, दिल्ली पुलिस के लिए थोड़े ज्यादा और चाहिए, थोड़े क्या अच्छे खासे ही चाहिए उसमें, क्योंकि उसकी कट ऑफ मैं इसलिए नहीं बता सकता, मुझे उसके बारे में नॉलेज कम है, और उसकी कट ऑफ प्रेडिक्ट करना सबके लिए ही थोड़ा टफ रहता है। क्योंकि जो नीची पोस्ट होती, मतलब जो दिल्ली पुलिस के अलावा जितनी पोस्ट डिपार्टमेंट्स है उसमें ऐसा ही है, उसमें इतना वेरी नहीं करता है स्कोर। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस पे जाते हो तो वो फ्लक्चुएट हो जाता है बहुत स्कोर। ठीक है, तो इतनी ही बात कहूंगा। अगर आप सेफ स्कोर चाहते हो तो सब लोग जो जो फिजिकल पास कर चुके हैं, तो यार 160 से नीचे मत लाने की कोशिश करना। कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ गया है। आपको पता है सीजीएल की कट ऑफ कितनी गई है? बाई चांस की बात है, मेरा भी नाम आ गया उसमें, 153 कट ऑफ गई है इतनी वैकेंसीज में। ठीक है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में मेरी 100% एक्यूरेसी थी। आपने देखा भी था, नहीं देखी तो वीडियो देख सकते हो जाकर। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, 160 स्कोर लेके चलो किसी भी कैटेगरी से। यहां 160 आने का मतलब है वहां 160 प्लस ही जाएंगे, तो यहां तो एटलीस्ट 160 टच करो। 160 कम से कम 6 से 7 बार टच कर दो, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको सेफ स्कोर। ये मैंने ये नहीं बोला कि इतने पे रुक जाओ। जिस बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनके 172 आ रहे होंगे, 175 आ रहे होंगे, 180 भी आ रहे होंगे, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, ये उनके लिए कह रहा हूं जो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। और बच्चे क्या है भाई, लोगों तुम जो भाई बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर इतना स्कोर रहे ना, और कोई ऐसा गाइडेंस दे दे हमें जिसकी बात हम शायद मानते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि वीडियो बनानी चाहिए। आप 160 ला रहे हो, 160 लाओ, 160 को इंप्रूव कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपके 290 बैठ जाते हैं 160 ऐड होने के बाद, या 290 प्लस बैठ रहे हैं, तो आप बेझिझक आपको सीआरपीएफ ऐसे मिल जाएगा। आप इस वीडियो को मैं डिलीट तो नहीं करूंगा, आप देख लेना, आपको मिल जाएगा बहुत प्यार से। क्लियर है? क्योंकि सीट्स भी बढ़ी हैं, कंपटीशन जो होना था वो सब फिजिकल्स में छट चुका है फिजिकल में। तो अब जो मेंस की तैयारी है उसमें 160 लाने की पूरी कोशिश रहेगी आपकी। हाँ, जो और अच्छी फोर्स चाहते हैं, मतलब जो और दूसरी फोर्सेस में चाहते हैं, थोड़े से ज्यादा बढ़ाते चलो नंबर। तुम्हारे प्रीलिम्स के मार्क्स मुझे तो नहीं पता कितने हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगा, मिनिमम सिलेक्शन अगर आपको चाहिए किसी भी फोर्स में, मतलब सीआरपीएफ फोर्स में एसआई से, तो आप इतना स्कोर लेके चलो जितना मैंने बताया, 160 एटलीस्ट, तो आपको मिल जाएगी फोर्स। और 160 कब एटलीस्ट? जब आपके ऐड होके 290 बन रहे हो, ये मेरी कंडीशन है। तो 290 वाला बिल्कुल सेफ रहेगा। यू आर कैंडिडेट, ओबीसी से 5 नंबर कम कर लो, 5 से ज्यादा मत करना। 5 नंबर कम करते हो अपने एससी एसटी के कैटेगरीज में, आप देख लेना। क्लियर है? तो यहां से सीपीओ मेंस की डेट की बात करेंगे। अब कट ऑफ की बात हो चुकी है, कितना मेंस के लिए सेफ स्कोर रहेगा। डेट आपको, मेरे को जो लगता है, देखो आचार संहिता लग जाएगी अब जनवरी में, और मुझे जो आइडिया लग रहा है, और एक ट्रेनिंग शेड्यूल की एक पीडीएफ आई थी मेरे पास कि सब इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग शेड्यूल किस मंथ में होगा। तो मैंने भी कहीं से सुना था और देखा था, तो वो जून 2025 में होंगे ट्रेनिंग्स। तो ट्रेनिंग पे बुलाना 1-2 महीने का ही काम है, मतलब 1-2 महीने रिजल्ट निकालने के 1-2 महीने बाद इतना ही टाइम देते हैं वो कि 1-2 महीने में आप ज्वाइन कर लो। ठीक, ऐसा ही होता है। मैंने 2022 में भी दिया हुआ है, 23 में भी देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर जून से 2 महीने पहले भी चलते हैं तो सर मार्च अप्रैल में जाके, है ना, ऐसा ही कुछ लगा लो आइडिया। तो एक चीज ये हो सकती है कि आपका मेंस एग्जामिनेशन जनवरी में नहीं हुआ अगर, तो फरवरी मिड में जाएगा। ठीक है, आप लिख कर ले लो मेरे से, फरवरी मिड में जाएगा। फिर
मुझे जो लगता है चेंजेस तो भाई अनएक्सपेक्टेड तो कुछ भी हो सकता है, चीजें सारी अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फरवरी मिड में जाएगा। पर फरवरी मिड को मत मान के चलना, तैयारी करते वक्त यही मानना भाई कुछ भी हो सकता है, जनवरी में भी हो सकता है। पर रियलिटी कुछ और है, रियलिटी यही है, होगा फरवरी मिड में। क्योंकि यार 20 जनवरी को तो आपका सीजीएल है, उससे पहले तो आके नहीं टपक जाएगा पेपर। उससे पहले आके टपक जाए बहुत ही अच्छी बात है, तैयारी तो आपकी हो ही चुकी होगी। और नहीं आता है तो बिल्कुल सोच के मत चलना, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी और फरवरी मिड तक ही बात जाएगी फिर। और एक ही दिन पेपर होना होता है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तैयारी यही लेके चलो जनवरी। प्रैक्टिकल चीजें जो लग रही हैं वो मुझे फेब्रवरी लग रही है। ठीक है, आप दोनों में अंतर समझ पा रहे हो? तैयारी हम जनवरी को लेके चलेंगे, पर प्रैक्टिकलिटी क्या कह रही है कि एग्जाम फेब्रवरी में हो सकता है। मेंस के बाद मेडिकल है, मेडिकल के बाद आपका सीधा ज्वाइनिंग होती है। तो दोनों बातें क्लियर हुई। अब आपके पास मुश्किल से आप ये मान के चलो मैक्सिमम 30 दिन है, बस मैक्सिमम 30 दिन है आपके पास। इस 30 दिन में मैक्सिमम स्कोर उठा लो, 10-10 नंबर उठा लो, जो मिस्टेक कर रहे हो उन पे काम कर लो और किसी की मत सुनो। सीपीओ अगर सिलेक्शन के लिए बनाया तो पहले एक सिलेक्शन ले लो, फिर आ जाना चाहे घूम घाम के दूसरे पेपर की तैयारी करने। ठीक है भाई, तो अभी फोकस्ड रहो अपना। सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर जिनको चाहिए वो 290 का टारगेट बना के चलो, डेडिकेटेड रहो। और अपना मैं तो यही कहूंगा जिनका सीजीएल भी निकला है, जो सीपीओ वाले सुन रहे हैं, वो सीजीएल के मेंस ही करो भाई। देखो मेरे को इतना नहीं पता सीजीएल मेंस की, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं था और मैंने सोच के एग्जाम भी नहीं दिया था, और इतनी नॉलेज मुझे इससे पहले नहीं थी, अब धीरे धीरे होती जा रही है। तो सीजीएल मेंस में क्या क्या आता है आपको पता ही है, उसके लिए अलग वीडियो बना लेंगे। उसकी स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने बनाई हुई है, कैसे स्कोर उठाना है उसमें, रीजनिंग मैथ्स के सेक्शन में कैसे 150 तो मिनिमम लाने हैं आपको। तो इन सब के ऊपर बातें करेंगे अलग से वीडियो में। अभी सिर्फ इतना ही, मेंस की डेट, मेंस एग्जामिनेशन में सेफ स्कोर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट में एक लाइक या थैंक यू सर लिख देना, या थैंक यू भैया लिख देना, इससे मोटिवेशन मुझे मिलेगा। आने वाले दिनों में फिर मैं कंटिन्यू थोड़ा सा वीडियो बनाता चलूंगा आपके लिए। ठीक है, अभी इसलिए रोक रखी थी, मेरे खुद के एग्जाम्स भी आ रहे थे और अभी कोई एज सच न्यूज नहीं है आपको बताने के लिए। आप भी समझते हो आपका टाइम वेस्ट क्या करूं मैं, कोई ऐसी खास न्यूज नहीं है जिससे कि बच्चा आए यूट्यूब खोले और सुने, है ना। तो चलो, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।